रैना जोर जोर से हंस रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी बिल्ली थी। रैना बिल्ली का सिर सहलाते हुए बोली, जाओ किटी, तुम भी थोड़ा एंजॉय करो। इतना बोलकर उसने बिल्ली को छोड़ दिया और खुद हंसते हुए एक हाथ पेट पर रख लिया। अर्नब की बीवी बनकर पंख निकल आए थे तेरे, बहुत हवा में उड़ रही थी। अब देखा कैसे रैना मित्तल ने एक ही बार में तेरे सारे पंख काट दिए। अब बता अनिका। मिश्रा, ओह सॉरी मिसेस ओबेरॉय, कैसा लग रहा है तुझे अपने ही पति को किसी और की बाहों में देखकर? रैना खुद से बात कर रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से किसी के गिड़गिड़ाने की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर रैना के होठों पर मुस्कान आ गई। डोंट वरी मिस्टर बत्रा, आपका बेटा मेरे पास बिल्कुल सेफ है। तो आप ये रोना धोना बंद करिए और जाकर अपने पेशेंट को देखिए। फिर रैना ने कॉल कट करते हुए खुद से कहा, सोचा था तुम्हें आज सरप्राइज दूंगी अर्नब, पर आज तो संडे है, तो तुम अपनी फैमिली के साथ संडे मनाओ। वो कहते हैं ना, पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, तो तुम्हारे हिस्से का सरप्राइज मैंने तुम्हारी बीवी को दे दिया। इतना बोलकर रैना फिर से हंसने लगी। 2 दिन बीत गए थे, अनिका अर्नब के सामने नहीं आई। अर्नब उसे देखने के लिए बेचैन था। वो जैसे ही उससे मिलने या उसे देखने जाता, अनिका अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती। अर्नब परेशान होकर वापस अपने कमरे में आ जाता। अर्नब लैपटॉप पर काम कर रहा था जब अद्या उसके कमरे में आई। भाई, आपने बुलाया? अद्या की आवाज सुनकर अर्नब ने उसकी तरफ देखा। अनिका कैसी है अब? अद्या उसके पास जाते हुए बोली। भाई भाभी तो ठीक हैं, भाभी को क्या होगा? अर्नब ने लैपटॉप में देखते हुए कहा, कुछ नहीं। तुम बताओ, उसने खाना खाया? अद्या बोली, हाँ, उन्होंने मेरे साथ ही खाया है। अर्नब ने अद्या की तरफ देख कहा, काम में इतना बिजी हो गया हूं, तुम लोगों से बात करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। अद्या मुस्कुराने लगी। अर्नब बोला, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अद्या जल्दी से बोली, अच्छी चल रही है भाई। फिर अगले ही पल डरते हुए बोली, भाई, आपके और भाभी के बीच सब ठीक तो है ना? अर्नब ने नजरें लैपटॉप में गड़ ढीली और बोला, हाँ सब ठीक है, तुम जाओ सो जाओ। अद्या ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में आ गई। अनिका बेड के क्राउन से सटकर बैठी किताब पढ़ रही थी। उसकी आंखें हल्की सी बंद थीं। ये देखकर अद्या बोली, लगता है भाभी सो गई हैं। अद्या अनिका के पास गई और उसके हाथ से किताब लेने लगी। जैसे ही अद्या ने अनिका का हाथ छुआ, वो चौंक गई। भाभी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप आप लेटिए। अद्या ने अनिका को बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से ढककर बोली, मैं अर्नब भाई को बुलाकर लाती हूँ। अद्या जाने लगी, तभी अनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और धुंधली आंखों से उसे देखते हुए बोली, नहीं अद्या, उन्हें मत बुलाओ, मैं ठीक हूं। अद्या बोली, भाभी, आपको बहुत तेज बुखार है और आप कह रही हैं कि आप ठीक हैं? नहीं, मैं अभी भाई को बुलाकर लाती हूँ। अद्या उससे हाथ छुड़ाकर अर्नब के कमरे में चली गई। अंदर आते ही अद्या ने घबराते हुए कहा, भाई, भाई, भाभी को बहुत तेज बुखार है। अर्नब लैपटॉप पर काम कर रहा था। अद्या की बात सुनते ही चौंक गया और लैपटॉप बंद करता हुआ उठा और उसके कमरे में चला गया। अर्नब अनिका के माथे और हाथ को छूते हुए बोला, अनिका को तो सच में बहुत तेज बुखार है। अद्या घबराते हुए बोली, अब क्या करें भाई? अर्नब बोला, यहाँ डॉक्टर को बुलाया तो सब परेशान हो जाएंगे। अनिका को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अद्या बोली, भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अर्नब बोला, नहीं, तू यहाँ रहकर सिचुएशन हैंडल कर। कोई पूछे तो कहना मैं अपने रूम में काम कर रहा हूँ और अनिका सो रही है, ओके? अद्या ने सिर हिला दिया। अर्नब अनिका को गोद में उठाए पीछे के रास्ते से बाहर चला गया। अनिका को बिठाकर उसने सीट बेल्ट लगाई और खुद ड्राइव करने लगा। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला हुआ था और दूसरा हाथ अनिका के गाल के नीचे था। वो उसके सिर को सहारा दिए हुए था क्योंकि उसका सिर बार बार एक तरफ झूल रहा था। अर्नब बीच बीच में एक नजर उसे देख लेता, पर अनिका को ऐसी हालत में देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। अर्नब दर्द में बोला, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुमने खुद को मेरी वजह से बीमार कर लिया। क्यों अनिका, क्यों किया तुमने ऐसा?
हॉस्पिटल पहुंचकर एक बार फिर अर्नब ने उसे अपनी बाहों में उठाया और अंदर ले गया। अंदर जाते हुए उसने एक वार्ड बॉय से कहा, कॉल हिम डॉक्टर बत्रा। वार्ड बॉय सिर हिलाते हुए डॉक्टर बत्रा को बुलाने चला गया। डॉक्टर बत्रा के आते ही अर्नब ने घबराते हुए कहा, चेक हर इमीडिएटली, शी इज अनकॉन्शियस। डॉक्टर बत्रा 35 वर्षीय मध्यम वर्ग के पुरुष थे। अर्नब की उनसे अच्छी जान पहचान थी। अर्नब को इतना टेंस देखकर बत्रा ने उसे समझाते हुए कहा, टेक इट इजी अर्नब, मैं उसे चेक करता हूँ, तुम बाहर जाओ। डॉक्टर बत्रा के कहने पर अर्नब बाहर चला गया। डॉक्टर बत्रा अनिका को चेक कर बाहर जाने लगा कि तभी सका फोन बजा। कॉल उसकी बीवी की थी। उसने एक नजर अनिका को देखा, वो बेहोश थी, इसलिए डॉक्टर बत्रा कॉल रिसीव कर अपनी बीवी से बात करने लगा। दूसरी तरफ से उनकी बीवी की रोनी आवाज आई, कब तक? और कब तक मैं अपने बेटे से दूर रहूंगी? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, पर अब तक आप उसे नहीं लाए। डॉक्टर बत्रा ने अपनी बीवी को समझाते हुए कहा, रिमी, अगर तुम ऐसे रोगी तो मैं और टूट जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करता? पर मैं मजबूर हूं, हमें उसकी बात माननी होगी, वरना वो हमारे बेटे को। बोलते हुए वो रुक गए और फिर कुछ सेकंड रुककर बोले, मैं बाद में बात करता हूं। इतना बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। फिर उन्होंने अनिका की तरफ देखा, उसकी आंखें बंद थीं। उन्होंने कर्टन्स लगाए और कर्टन्स के दूसरी तरफ जाकर किसी को फोन किया। फोन रिसीव होते ही डॉक्टर बत्रा ने कहा, तुमने अब तक जैसा कहा मैंने वो सब किया, अब तो मुझे मेरा बेटा दे दो रैना। कॉल के दूसरी तरफ से रैना बोली, इतनी भी क्या जल्दी है बत्रा तुम्हें अपने बेटे से मिलने की? मैं उसका वैसे ही ख्याल रख रही हूं जैसे तुम रखते हो। सो चिल करो और इंतजार करो मेरी शादी होने का। जैसे ही मेरी शादी होती है उसके अगले दिन ही तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। डॉक्टर बत्रा ने गुस्से में कहा, अगर अर्नब ने तुमसे शादी नहीं की तो तब क्या? रैना बोली, कैसी बात कर रहे हो बत्रा, ये शादी तो होकर रहेगी। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि कहानियों का सिलसिला चलता रहे।